नमस्कार दर्शकों, यूनिक वॉइस न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं पल्लवी। कल एक ऐसा दिन था जब हर किसी की नजर जो है वो बजट पे टिकी थी। लेकिन कहीं ना कहीं जितने भी लोग हैं, जितने भी मसले मसाइल है, उन लोगों की जो है जिस तरीके से नजरें जो है बजट पे थी, और वहीं पर जो है बजट के बाद कुछ निराशा जो है उन लोगों को हासिल करने को मिली। उसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ सनीकांत जी मौजूद है। क्या कुछ कहते हैं इनसे जानते हैं हम। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। कल जिस तरीके से बजट पेश हुआ, कई सारे लोग सोच रहे थे कि जो उनकी डिमांड्स है वो पूरी होंगी, लेकिन बजट आने के बाद कुछ अलग ही देखने को मिला। उसको लेकर जो है लोगों में रोष भी जो है काफी ज्यादा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर जब भी इलेक्शन होती है, जब भी इलेक्शन का अनाउंस होता है, तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम ऑल डेली विजिट्स का नाम होता है। इनके मैनिफेस्टो में सबसे पहले वही चीज होती है। वो चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी इलेक्शन में लड़ने के लिए मैनिफेस्टो हो, तो सबसे पहले उनकी बात होती है। पिछले 20-25 साल से इनकी यही राग अपनाते रहे हैं कि हमें जितवाइए, सरकार में लाइए, सत्ता में लाइए। उसके बाद जो है पहले कैबिनेट के अंदर या पहले बजट के अंदर डेली वेजेस का कोई ना कोई इंसाफ किया जाए। लेकिन जितवाने के बाद ये निराशा लोगों को मिलती है। निराशा नहीं, धोखा मिलता है, उनके साथ विश्वासघात होता है। और आपको मैं चीज बोलना चाहता हूं कि कल जिस तरीके से बजट सेशन था, आपने सही कहा कि लोगों की नजरें वहां पर टिकी थी। और कल मैं खुद अंदर था असेंबली के अंदर, और तमाम इतना रश था कि अंदर बैठने के लिए जगह नहीं था। लोग भी बाहर खड़े थे कि आखिरकार बजट के अंदर से वो तमाम डेली वेजर्स का क्या ऐसा खुश करने वाली कोई बात निकल के बाहर आएगी जिससे खुशियां जो है डेली वेजर के घरों में आएंगी। लेकिन तमाम वो चीजें की गई जिसमें उमर साहब ने अपनी बेहतरी के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर की, हमें उससे कुछ नहीं, अच्छी बात है की। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो प्रधानमंत्री जी अपने रैलीज के अंदर बोल चुके हैं, होम मिनिस्टर बोल चुके हैं, उमर साहब बोल चुके हैं, और जम्मू कश्मीर के तमाम लीडर डेली विजिट्स की बात करते हैं। आज भी अंदर लगे हैं बोलने, कल परसों भी बोलते रहे। सिर्फ बोलते ही रहते हैं, करते कुछ नहीं। और बोलने वाले करने वाले अलग होते हैं, और जो बोलने वाले होते हैं वो सिर्फ अंदर बैठ के बोलते हैं। हमें लोगों के बीच बैठ के बोलना पड़ता है और रोडों पे बैठ के बोलते हैं। और रही बात उन लोगों के साथ, एक बड़ी दुख भरी बात है कि जो मैं चैनल के माध्यम से आपको बोलना चाहता हूं कि पुंछ के अंदर कल जब एक हमारे डेली वेजेस भाई ने, जो रूरल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट के अंदर पिछले 20-21 साल से बिना तनख्वाह के काम कर रहा है, उसकी कल जान चली गई। वो बेचारे ने अपनी जान गंवा दी। बजट सेशन सुनते ही उसको हार्ट अटैक हो गया कि आखिरकार अब क्या मेरे बच्चों का होगा, जिससे वो बर्दाश्त नहीं हो सका। दुख हुआ मुझे जब उनके फोन कॉल्स आए, उन्होंने रोया, और मुझे एहसास हुआ इतना कि आखिरकार जम्मू में इंसानियत खत्म। जम्मू में सिर्फ लीडरशिप ही लीडरशिप है। जम्मू में सिर्फ अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी कुर्सी है। उन लोगों का कोई रहम नहीं जो इतने साल काम कर रहे हैं और अपने बच्चे, अपनी बीवियां पाल रहे हैं, तो अपने परिवार पाल रहे हैं। हमारी लेडीज जो मिड डे मील कुक है, आशा वर्कर है, खाना बनाने का काम करती है, छुट्टी तक नहीं मिलती। उनके टीचरों के, उनके अफसरों के घरों के अंदर जाके भी काम करती हैं, और उनके मरने पे भी खाना बनाने का काम करती हैं। यहां तक नौबत आ चुकी। और साल में 2 महीने तनख्वाह मिलती है। आखिरकार तनख्वाह जाती कहां है? ये तो मैं सेंट्रल मिनिस्टर से पूछूंगा। आने वाले दिनों में मीटिंग हमारी उनसे, ये आरटीआई लगा के पूछूंगा कि अगर पैसा आता है तो जाता कहां? रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का 21 साल से अगर मुलाजमात है, वो कहां है? पैसा किस खाते में जाता है? वो पूछा जाएगा, इसका हिसाब लिया जाएगा। जो इसमें बराबर शामिल गुनहगार पाया जाएगा डिपार्टमेंट का, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। पीएचई डेलीवेजर्स की बात करें, 3 साल लगातार हो गए उनको रेगुलराइजेशन की मांग करते हुए, एसआरओ 64 की मांग करते हैं, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई। आखिर कल उनको भी यही लगता था कि शायद कुछ होगा, लेकिन वो भी इस वक्त जो है काफी दुख में जो है बैठे हैं वहां पर। देखिए, जिस दिन वो लोग सब एकजुट हो जाएंगे, एक साथ हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के जम्मू कश्मीर के लोग चलेंगे, जैसे लद्दाख के अंदर कामयाबी हुई, यहां पे भी होगी। अगर आप अलग अलग राह बनाएंगे तो कुछ नहीं होगा। हमने तभी ऑल डेली विजर्स जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति का निर्माण किया है, जिसके तले तमाम साथी हमारे आ सकते हैं। और लैंड डोनर्स हमारे पीएचई के हों, पीडीडी के हों, एजुकेशन के हों, हर एक डिपार्टमेंट के लैंड डोनर जिनके साथ अभी तक विश्वासघात हो रहा है। और एक लैंड डोनर का मुझे सुबह बेचारे का फोन आता है, वो फोन पे रोया भी, दूसरे का भी आता है, तीसरे का भी आता है, कहता है कि 4.5 कनाल जमीन मैंने डिपार्टमेंट को दे रखी है, 7 मरले टोटल बची है, मैं कमाऊं क्या, खाऊं क्या, करूं क्या, मैं कहां जाऊं? इन्होंने विश्वासघात हमारे साथ किया। 5.5 लाख उसका किराया बना हुआ, वो अभी तक नहीं है। मंडे को जाके हम ट्रैक्टर ऑफिस में जाके जो है ट्रैक्टर को बताएंगे कि अगर आप इनके साथ ये जुल्म उठा रहे हो तो फिर आप तैयार रहिए, जब हम रोडों पे बाहर आएंगे और वो कोई भी गली मोहल्ला रोड नहीं बचेगा जहां पे आंदोलन के रूप में हम बाहर आएंगे।
फिर आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। उससे पहले पहले आप देख लीजिए क्या फैसला करना क्या नहीं। अगर नहीं कर सकते तो आप फिर अपने अपनियां कुर्सियां जहां अपने लोगों को हमारे लोगों को जहां हम लोगों को संभालने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अब हम और चुप नहीं बैठेंगे। बहुत सह लिया, बहुत देख लिया, बहुत इलेक्शनें देख ली, बहुत मैनिफेस्टो देख लिए, बहुत आपके एजेंडे देख लिए। अब हमें करना है और करवाना है, उसके अलावा हमारे पास कोई फैसला नहीं। बहुत बुरा लगता है जब महिलाएं जो है अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरती है। पिछली बार भी आपने जो है महिलाओं के साथ प्रोटेस्ट किया, जब जो पुलिस के द्वारा काफी लोगों को डिटेन भी कर लिया था। तो मतलब मांग पूरी करवाने के लिए यही सब क्यों जरूरी लगता है? देखिए, प्यार से कोई मांगे तो देता नहीं, बात से कोई पूछे तो कोई आगे बात बताता नहीं। जम्मू कश्मीर एक ऐसी धरती है, यहाँ पे छीन के लेना पड़ता है और अब हम छीन के लेंगे। अगर यहाँ की मातृशक्ति, और सबसे पहले आज वुमेन डे पे मैं तमाम मातृशक्ति को मुबारकबाद देना चाहता हूं, लेकिन हर दिन उस वुमेन डे का, वुमेन का हर दिन है, ये आज का दिन नहीं उसके लिए, हर साल उसके लिए है, वो मातृशक्ति के लिए। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं उस मातृशक्ति का जिसने उस दिन मेरा साथ दे के कहा कि हमारे भाई को अगर आंच आई तो हम रोडों पे खड़े होके यहाँ पे लेटेंगे, लेकिन हटेंगे नहीं। लेकिन उस मातृशक्ति को बोलना चाहता हूं कि अब वो दिन आ चुका है कि चंडी का रूप दिखाने का, अब वो भयानक रूप दिखाने का इनको, कि जो आज तक आपसे खिलवाड़ कर रहे हैं, जो आपको अभी तक अंग्रेजों जैसा गुलामी का जो है बर्ताव आपसे कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ अगर भाई खड़ा है तो भी पीछे नहीं हटेगा। और आने वाले दिनों में आप तैयार रहिए, अब हम छीन के ही लेंगे, ना बात से, ना मिल के, ना लेटर से, अब छीन के हम लेंगे। आपने लीडर्स की बात की थी, जब इलेक्शन टाइम था बहुत प्यार से लोगों के घरों पर जाकर हाथ जोड़कर वोट्स मांगे जाते थे, लेकिन आज अगर वही जनता उन लीडर्स के पास जाकर अपने मसले बताते हैं तो उनसे जो है बहुत ही रूडली जो है बिहेव किया जाता है। उनसे जो है ठीक ढंग से बात नहीं की जाती, ना ही जवाब दिया जाता है कि वो क्या पूछ रहे हैं और क्या हमने कहना है। तो क्या लगता है, मतलब पहले कुछ और होता है और बाद में जो कुछ और देखने को मिलता है? देखिए, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारे लीडर सही नहीं। अगर लीडर सही होंगे, अगर लीडर सच्चे होंगे, ईमानदार होंगे, अपनी जनता के लिए होंगे, ना कि पार्टी के लिए, ना कि किसी अपने मुफाद के लिए, तो हमारी जनता आज इस मुकाम पे खड़ी ना होती। लद्दाख के अंदर एकजुट होकर उन्हें अपनी कामयाबी पाई है। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी लीडरशिप सही हो तो हमें लोगों को रोडों पे नहीं आना पड़ेगा, हमारे खुद ब खुद फैसले होंगे। लेकिन लीडरशिप ने अपने जब इलेक्शन की बारी होती है तो घरों में जाके ऐसे झुक के हाथ जोड़ते हैं और कोई घर नहीं, दरवाजा नहीं छोड़ते। जो आज की डेट में उन लोगों को ऑफिस के बाद धक्के खाने पड़ते हैं। मैं खुद कल सेक्रेटरी के अंदर गया हूं तो लीडर अंदर बैठे हैं अपनी मीटिंग के लिए और लोग बैठे हैं पेपर लेके उनके बाहर, दफ्तरों के बाहर देखने के लिए। हम हर रोज सेक्रेटरी में जाके या किसी दिन जाके देखते हैं कितनी पब्लिक, कितनी जनता सफर कर रही है। आज वो नहीं बैठा, कल वो नहीं बैठा, वो नहीं आ रहा, फलाना डिपार्टमेंट का नहीं आ रहा। अरे यार, आप लोग लोगों के प्रतिनिधि हो, आप पब्लिक के सर्वेंट हो। अगर आप नहीं काम कर सकते, कुर्सी छोड़ो तो रोड पे आ जाओ। आप कोई और बैठेगा आपकी जगह जो काम कर सकता है, जो काम करने के लिए तैयार है। लेकिन आपको आने वाले दिनों में हम चैन से बैठने हम भी नहीं देंगे, ये हमारा ऐलान है। जनता जिस तरीके से काफी इस वक्त रोष में है, अगले आने वाले दिनों में क्या स्टेप जो है आपके द्वारा लिया जाएगा? सबसे पहले बोलना चाह रहा हूं कि 11 तारीख को हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी आज जम्मू कश्मीर डेली विजय संघर्ष समिति की तरफ से। उसमें ऐलान होंगे, तमाम चीजों के ऐलान होंगे। जो जम्मू कश्मीर के तमाम डेली विजर की बेहतरी की बात होगी, जो तमाम डेली विजर्स की संघर्ष की बात होगी और उनकी जीत के लिए बात होगी। और उसके बाद आने वाले दिनों में दिल्ली के अंदर जाके सेंट्रल मिनिस्टर या यूनियन मिनिस्टर के साथ मुलाकात भी हमारी होगी। और उसके बाद वो कोई गली, कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई तहसील नहीं रहेगी जहां पे धरने, प्रदर्शन, आंदोलन के रूप में हमारे तमाम डेली विजर बाहर नहीं। तो देखिए, आने वाले दिनों में 11 तारीख को जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और साथ ही साथ आने वाले दिनों में कई बड़े प्रदर्शन जो है वो भी देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल आप सब लोग अपनी राय को रखते चलिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहे यूनिक वॉइस न्यूज़। धन्यवाद।